हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तशफ़िका लव स्टोरी शो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी के लास्ट पार्ट में हमने सुना था कनक होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई होती है कि वो अब क्या करे। एक तरफ पलक है जो उसका प्यार है, जिसे वो बहुत प्यार करती है उसके अकॉर्डिंग, और दूसरी तरफ पिया जो कहीं ना कहीं कनक के दिल पे काबू कर दिया होता है उसने। उसको समझ नहीं आ रहा था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई होती है, तो उसे एंजाइटी अटैक आने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पिया कनक को संभालती है एंड आगे थोड़ी देर बाद में कनक सो जाती है, तो पिया उसको वहीं पर लेटा के बेड पर लेटा के और फिर अपने दोबारा से गेस्ट रूम में आ जाती है। फिर सोचती है कि आखिर क्या हुआ था, क्या है ये, कौन है ये पलक, मुझे पता लगाना पड़ेगा। क्या सच में पलक प्यार करती है कनक को, या फिर ये सिर्फ एक नाटक कर रहे हैं दोनों के दोनों, मतलब पलक और उसका बॉयफ्रेंड विद उनकी माशा। तो फिर वो कॉल करती है सिया को, पिया कॉल करती है सिया को। सिया से पूछती है कि आपने बताया था ना कि पलक का बॉयफ्रेंड था, क्या मुझे फ़ोटो भेज सकते हो? तो सिया बोलती है हाँ भाभी, मैं फ़ोटो भेज सकती हूँ आपको, बट मुझे एक बात बोलनी है आपसे। आप ना ध्यान देते रहो, आप देखते रहो कि क्या सच में पलक का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे, या फिर ऐसे ही था। तो पिया बोलती है कि एक्सीडेंट तो हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद थी, बट मुझे इतना नहीं पता कि उस टाइम पे उनके दिल विल पे ऐसी कोई इशू नहीं आया था, हार्ट वार्ट पे चोट नहीं आई थी, बस सर में थोड़ी सी चोट थी, और मरी तो वो बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने उन्हें चेक किया था, और ऑफ कोर्स मैं डॉक्टर थी उस टाइम भी, तो ऐसा कुछ नहीं था। सिया बोलती है कि भाभी बहुत बड़ा कुछ चल रहा है, आप अगर आप ध्यान से अपना ध्यान रखते हुए पता लगा सकते हो तो लगाओ, और मैं भी यहाँ से निकलती हूँ, जितना जल्दी हो सके मैं भी वहाँ आती हूँ और मैं देखती हूँ। तो पिया बोलती है जी आप आ जाइए। तो फिर पिया वहाँ से निकल जाती है गेस्ट रूम से, और देखती है कि आखिर है कौन। इतने में सिया ने फ़ोटो भेज दिया होता है, तो पिया फ़ोटो देखती है तो वो उस लड़के को वो जाना पहचाना सा लगता है। तो यार कहीं ना कहीं तो इसको देखा है, बट उसे याद नहीं आ रहा था वो कहाँ देखा होता है। फिर कनक पिया जाती है पलक के रूम में, तो वहाँ पे देखती है कि पलक होश में थी। वो एकदम से कोने से गेट थोड़ा सा खोल के देखती है कि कनक होश में थी। उसकी माँ भी वहाँ बैठी होती है, वो बैठ के फ्रूट्स खा रहे होते हैं, बस हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं। और ज़्यादा डॉक्टर भी वहीं बैठे होते हैं, डॉक्टर भी उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो पिया बोलती है कि इसको देख के लग भी नहीं रहा कहीं से भी कि इसकी हालत बहुत ख़राब है, इतनी ख़राब कि ये 2-4 दिन में मर जाएगी। तो पिया को बहुत गुस्सा हो रही थी। उसका मन तो करता है कि वो भी जाए और उनका भांडा फोड़ दे, बट वैसा नहीं कर सकती थी क्योंकि कोई सबूत नहीं बचता फिर। तो पिया वहाँ से उनकी वीडियो बना लेती है चुपके से, वो वीडियो बना के अपने पास रख लेती है। देन फिर वो जाती है कनक के पास। कनक अभी भी सो रही होती है, उसके पास बैठती है, उसके फोrehead पर एक किस करती है, उसको बोलती है कि देख ना कनक, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी और मैं तुम्हें इन सबसे बाहर निकाल दूँगी, बट हाँ मैं तुम्हें सजा ज़रूर दूँगी जो तुमने किया है। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, बट मुझे बता भी तो सकती थी ना। इतना क्या तुम्हारे ऊपर भूत सवार हो गया? जैसे तुम दिखती हो ना वैसे तुम बिल्कुल नहीं हो। मुझे पता है तुम कैसी हो, तुम कितनी प्यारी हो, जो तुम शुरुआत में मेरे साथ थी तुम वैसी हो। पता नहीं इस पलक ने क्या जादू किया तुम्हारे ऊपर। ये सब कुछ पिया बोल रही होती है कनक से। इतने में धीरे धीरे कनक की आंखें खोल रही होती है, और वो बस बोल रही होती है पलक, पलक मैं तुम्हें बचा लूँगी, पलक तुम्हें कुछ नहीं होगा, पलक मैं हूँ तुम्हारे पास, पलक, पलक। तो ये सब कुछ पिया सुन रही होती है। पिया को बहुत बुरा लग रहा होता है, बोलती है यार कुछ तो करना पड़ेगा इस लड़की का, उससे पहले इनको रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि ये मुझे प्यार करती है। तो तभी सिया का कॉल आता है। सिया बोलती है कि भाभी मैं यहाँ से निकल गई हूँ, हाँ 2-3 घंटे में ऑलमोस्ट मैं पहुँच जाऊँगी, क्योंकि मैं फ़्लाइट लेके आ रही हूँ, मुझे और डिले नहीं करना, अगर ट्रेन से आऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो पिया बोलती है हाँ आप ठीक कर रहे हो, आप भी आ जाओ। दूसरी तरफ सिया के पास कॉल आता है काव्या का। काव्या बोलती है कि आप कहाँ पे हो? तो सिया बोलती है कि मैं एयरपोर्ट हूँ। तो क्या बोलती आप एयरपोर्ट क्या कर रहे हो? तो बोलती है कि मैं राजगढ़ जा रही हूँ। तो काव्या बोलती है व्हाट, आप राजगढ़ क्यों जा रहे हो? आप दीदी से मिलने आ रहे हो? तो सिया बोलती है हाँ मैं कनक से मिलने जा रही हूँ।
बोलते कि मैं भी साथ में चलूँगी। तो सिया बोलती है कि देखो अभी मैं काम से जा रही हूँ, तुम्हारा जाना ज़रूरी नहीं है। तो बोलती है कि नहीं नहीं मुझे भी साथ में जाना, मुझे भी मिलना उनसे। बहुत फोर्स करने लग जाती है सिया को काव्या। तो फिर सिया को गुस्सा आ जाती है। सिया बोलते ठीक है आ जाओ, और तुम्हारी जिम्मेदारी तुम खुद उठा लेना, ठीक है। काव्या खुश हो जाती है। काव्या बोलती ठीक है। तो निकलते हैं। अभी फ़्लाइट को देखो उड़ने में भी टाइम था। तो इतनी देर में काव्या अपने पापा को बोल देती है कि पापा आंचल के मतलब घर पे आ गई है, तो उसके यहाँ कुछ फंक्शंस होंगे, तो मैं 2-3 दिन के लिए जा सकती हूँ। तो उसके पापा भी बोलते थे ठीक है, बट अपना ध्यान रखना। तो वो वहाँ से निकल जाती है और जाती है एयरपोर्ट डायरेक्ट अपना सामान वगैरह लेके। वहाँ पे ऑलरेडी शिया ने टिकट ले ली होती है उसकी भी। तो वहाँ पहुँच के बोलते तुम अपनी मन की करती हो ना, कभी मेरी नहीं सुनती हो। तो काव्या कुछ नहीं बोलती, बस वो अपना सर नीचे करके थोड़ी स्माइल कर रही होती है। तो सिया बोलती अब ऊपर करो अपना सर, हंस क्या रही हो। तो काव्या बोलती मैं कब हंस रही हूँ, आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। बोलती अच्छा मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, बताऊँ मैं अभी तुम्हें। तो काव्या बोलती क्या बताओगे। बोलते तुम ना ज़्यादा मत मना करो, ठीक है। जब आप तुमसे कुछ मना कर दिया ना तो मान लिया करो। तो काव्या बोलती तो मेरा मन था ना दी से मिलने का। बोलती अच्छा अब तुम ना मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चलो चुपचाप। तो सिया उसका हाथ पकड़ते उसको लेके जाती है। तो काव्या को है ये अच्छा लग रहा होता है कि मेरा हाथ पकड़ा ये सोच रही होती है। तो एकदम से फिर सिया देखती है कि उसने क्या किया, तो वो उसका हाथ छोड़ देती है। फिर काव्या बोलती है हाथ क्यों छोड़ा आपने, अच्छा तो पकड़ा था। तो काव्या बोलती है क्यों, तुम बच्ची हो छोटी, गलती से पकड़ दिया था, चलो चुपचाप। तो काव्या फिर वही मुँह फुला लेती है अपना। फिर सिया फिर पीछे देखती होती ओ गॉड किस बच्ची से पाला पड़ गया है मेरा। तो फिर से हाथ पकड़ लेते चलो तुम छोटी बच्ची कहेंगी। तो फिर से काव्या खुश हो जाती है। देन वो दोनों जाते हैं अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। फिर वो बोलती है कि वैसे कुछ लेके जाना है दी के लिए। तो सिया बोलती है देखो काव्या हम इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट काम मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम, ठीक है। अब मैं तुम्हें जो बताऊँगी उसे कान खोल के सुनना। तो काव्या भी सीरियस हो जाती है। बोलती है क्या। तो बोलती है तुम पलक को जानती हो ना। तो काव्या बोलती हाँ मैं जानती हूँ पलक को। पलक वो जो वीर था उसकी गर्लफ्रेंड। तो सिया बोलती हाँ पलक जो वीर था उसकी गर्लफ्रेंड। तुम्हें पता है पलक कहाँ पे है। तो बोलती हाँ मुझे नहीं पता, नहीं पता। देखिए पलक कनक की वाइफ थी। तो बोलती व्हाट, ये कब हुआ। बोलती हाँ वो मुझे भी नहीं पता, बट अभी मुझे पता चला है, पिया भाभी ने बताया। तो बोलती अच्छा। तो हाँ और इस टाइम पे जो मेरी दोस्त है ना और जो तुम्हारी बहन है कनक, उसका दिमाग इतना घुमा हुआ है कि उसने पिया से शादी सिर्फ इसलिए की ताकि वो हार्ट ट्रांसफ़र कर सके पलक के, क्योंकि पलक का एक्सीडेंट हो गया। उसके अकॉर्डिंग वो लगता है कि पिया ने उसका एक्सीडेंट किया है, तो इसलिए वो उसको शादी करके लेके गई है। तो बोलती व्हाट, ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बट तुम्हारी बहन को कौन समझा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ से जा रही हूँ उसका रीज़न ये है कि मुझे पलक का भांडा फोड़ना है। बोलते ओ मैं मुझे भी इस मिशन में इंक्लूड करो ना। तो सिया बोलते ये कोई मिशन नहीं है, बी सीरियस काव्या। तो काव्या अरे मैं सीरियस हूँ, आप समझो ना मैं सीरियस हूँ, और मैं भी तो जानती हूँ उसको पलक को, बट मुझे कभी नहीं लगा कि पलक दी को प्यार करती है। तो बोलती हाँ एग्जैक्टली मैंने भी यही समझाया तुम्हारी दी को, तुम भी बोलना ठीक है कि कभी नहीं लगता। बोलती हाँ तो बट हर जगह कॉलेज में हर जगह तो वीर के और पलक के चर्चे थे। इवन वो दोनों शादी भी करने वाले, आई थिंक उन्होंने शादी भी कर ली थी। तो काव्या बोलती अरे नहीं उन्होंने शादी कर ली थी। तो फिर सी बोलती क्या। तो अरे हाँ एक मिनट मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे वीर वीर है। तो बोलती क्या। तो बोलती हाँ एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। तो वो निकालती है फ़ोटो, निकालती है उसकी वीर की आईडी ढूंढती है, तो उसमें वीर मिल जाता है। तो बोलते देखो ये रहा वीर, और देखो इन्होंने शादी की थी, और शादी अभी कुछ कम से कम 1 साल पहले की शादी हुई थी। तो बोलती व्हाट, शादी इन्होंने 1 साल पहले की है और वो तब से, हे भगवान कितना बड़ा स्कैम कर रहे हैं लोग। तो सिया को बहुत गुस्सा आती है। तो सिया क्या करती है उन फ़ोटो को ले लेती है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके अपने पास रख लेती है। बोलते ठीक है तुम प्रूफ के तौर पे मैं रख लेती हूँ। फिर काव्या बोलती है अच्छा एक बात बताओ, चलो इन केस हम कर भी देते हैं तो वो तो ये बोल देगी कि ये AI से जनरेट की है, ये सच नहीं है।
इससे अच्छा है कि आप वीर को बुलाओ, उस दूध का दूध पानी का पानी होगा। पर वीर डायरेक्टली तो नहीं आएगा ना। बोली बिल्कुल आएगा, वीर आएगा। बोले कैसे? देखो वीर उसकी वाइफ, मतलब पलक उसकी वाइफ है, अगर उसकी वाइफ को कुछ होगा तो वीर आएगा ना। तो दिया कि ठीक है। तो वो एकदम से कॉल करते हैं पिया को। पिया को कॉल करके बोलते हैं कि जाओ और तुम फ़ोटो खींचो पलक का। जैसे ही वो पड़ी है अभी बिस्तर पे, उस अकॉर्डिंग जो भी उसके वेंटिलेटर वगैरह लग रहे हैं, और साथ में फ़ोटो खींच के पलक का और उसकी माँ का फ़ोन भी बंद कर देना। तो ये सब कुछ सिया बता देती है पिया को। पिया वही करती है, वो फ़ोटो खींच के भेज देती है। और फिर वो फ़ोटो जो काव्या है वो इंस्टाग्राम अकाउंट से भेज देती है वीर को। और उसके बाद में जब वीर वो देखता है तो वीर शॉक हो जाता है कि उसकी वाइफ को क्या हो गया। तो वो एकदम से कॉल करता है उनको, बट वो कॉल नहीं पिक करते। वो भी बहुत बेचैन हो जाता है, तो बार बार कॉल करता है बट कोई भी कॉल पिक नहीं करता है। तो उधर पिया होती है, वो कनक के पास बैठी होती है। वो उसको बोलती है कि कनक आपके लिए कुछ लेके आना है, चाय कॉफ़ी, आप ठीक हो? तो कनक भी उठ जाती है। कनक बोलती है मैं ठीक हूँ, नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं पलक के पास जा रही हूँ। तो एकदम से पिया बोलते सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। तो कनक बोलती है हाँ बोलो। देखिए आप सच में मुझसे प्यार नहीं करते? तो कनक शांत हो जाती है। तो फिर पिया बोलती है देखिए आप मुझे बताइए, आप सच में मुझसे प्यार नहीं करते ना? तो कनक बोलती है नहीं करती। तो फिर पिया बोलती है कि ठीक है, अगर मैं आपको, मतलब आपकी पिया के लिए मैं कहीं से दिल का अरेंजमेंट कर दूँ तो फिर कनक बोलती है क्या? तो हाँ, मैं आपकी पिया के लिए कहीं से भी दिल का अरेंजमेंट कर देती हूँ, मेरा दिल भी उनको नहीं लगेगा। तो कनक बोलती है बट तुम ऐसा क्यों कर रही हो, दिल तो तुम्हारा ही लगाना है। तो फिर पिया बोलती है आप चाहते हो कि मैं मर जाऊँ? फिर पिया शांत हो जाती, कनक शांत हो जाती है। तो फिर पिया बोलती है देखिए मैंने अभी हॉस्पिटल में बात की है, अभी किसी का एक्सीडेंट हुआ था तो उनका हार्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा पलक के, बट ये भी 24 घंटे के अंदर करना होगा। अगर आप राज़ी हो तो ये सब कुछ हम कर सकते हैं। देखिए वो सही भी रहेंगे और मेरी भी जान बच जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं सेल्फिश हो रही हूँ, बट आप मुझसे प्यार ही नहीं करते और फिर मेरा दिल कनक के लग जाए, पलक के लग जाएगा, फिर मैं खुश भी नहीं रहूँगी उस दिल में। क्या पता मेरा दिल एक्सेप्ट ही ना करे पलक की बॉडी को। तो फिर कनक बोलती है डॉक्टर ने सारे चेकअप कर दिए ना, तो फिर क्यों बोल रही हो ऐसे? बोलती है बट मुझे नहीं देना है पलक को दिल अपना। तो देख तुम्हारा दिमाग ख़राब है, क्या हुआ ऐसा? देखिए मैं बस, मुझे नहीं देना, मैंने आपको दिल चाहिए, मैंने दिल का अरेंजमेंट कर दिया है, आप लगवा लीजिए, 24 घंटे हैं आपके पास, आप कर लीजिए, जाइए और डॉक्टर से बात कर लीजिए, मैंने सब कुछ फिक्स कर दिया है। तो फिर कनक बोलती है ठीक है मैं बात करती हूँ डॉक्टर से। तो वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, अब जिसका हो गया था उसी का दिल लगाएंगे ना हम, अब फिर से किसी और का। तो कनक बोलती है डॉक्टर साहब दिल चाहिए, दिल मिल रहा है, 24 घंटे के अंदर लगाना पड़ेगा, मेरी पलक ठीक हो जाएगी, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? तो डॉक्टर बोलता है अरे नहीं नहीं, जैसे हमने उस लड़की के सारे चेकअप कर लिए ना, अब हम कैसे फिर किसी और का दिल लगा सकते हैं पलक को? तो फिर कनक बोलती है बात दिल की है, दिल मिल तो रहा है, अब चाहे वो पिया का मिले या किसी और का, दिल तो दिल ही है ना, सबके अंदर तो एक जैसा ही दिल होता है ना। तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं नहीं, पलक के अंदर पिया का दिल ही जाएगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट हो जाएगा, जो भी प्रोसेसिंग है वो सब हो गई है, हम 5-6 दिन के बाद करते हैं पूरा। तो कनक बोलती है पर डॉक्टर साहब हमारे पास दिल है, 24 घंटे तक वो है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? बोलते नहीं, अभी पलक की बॉडी इतनी वो नहीं है स्ट्रॉन्ग कि वो अभी दिल को एक्सेप्ट कर सके, कम से कम 4-5 दिन तो चाहिए, हम उसे डोज वगैरह दवाइयाँ दे रहे हैं जिससे उसकी बॉडी इस लायक हो जाए कि हम उसे दिल लगा सकें। तो फिर कनक कुछ भी नहीं बोलती, वहाँ से चले जाती है। फिर पिया बोलती है कि नहीं, डॉक्टर ने बोला है 5-6 दिन के बाद ही दिल लगेगा। तो फिर कनक बोलती है, पिया बोलती है ठीक है जैसी आपकी मर्जी। तो वहाँ से वो चले जाती है। कनक को बुरा तो लगता है यार,
क्योंकि वो प्यार तो करती है बट वो बता नहीं रही है, वो बात अलग है। वहीं दूसरी साइड सिया ऑलमोस्ट पहुंच गई होती है, वो पेंशन आ जाती है, आई मीन जो भी हवेली होती है कनिका की वहाँ पे वो पहुंच जाती है। तभी वो कॉल करती है कनिका को, तो कनिका बोलती है अरे यार फिर से। तो बोलती हाँ कनिका, आई मीन सिया बोलो। तो बोलती बोलो नहीं नीचे आओ। तो बोलती क्या, बोलती नीचे आओ। तो फिर वो नीचे जाती है, देखती है कि सिया खड़ी होती हो, तो सिया को जाके हक करती, बोलती कैसी हो, तो तुम आई क्यों है। बोलते व्हाट डू यू मीन मैं आई क्यों, अरे मिलने आई थी तुमसे, इतना ओवरलोड हो। तो बोलते फिर वहाँ कौन संभालना है। तो बोलते भाई मैं क्यों संभालूँ, काम तुम्हारा, मेंशन खड़ा तुमने किया तो मैं क्यों संभालूँ, मैं भी आ गई छुट्टियाँ मनाने। बोलते ऑलरेडी बहुत छुट्टियाँ हो गई थी, जाके संभालो उसको, जाओ। तो बोलते मैं नहीं जा रही। और बताओ अब, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ, आई मीन ठीक क्या। तो एकदम से जो काव्या है वो फ़ोटोज़ दिखाती है, वो वाले फ़ोटो नहीं दिखाते जो उन्होंने लिए थे, वो वाले फ़ोटो दिखाते हैं जो उसकी आईडी पर डले हुए होते हैं। तो उनको दिखाती, बोलते हैं देखो ये रहा वीर और ये रही उनकी शादी की वो फ़ोटोज़। तुम तो कह रही थी 5 साल से कोमा में, अगर ये 5 साल से कोमा में है तो ये फ़ोटो कहाँ कहाँ से आ गई, ये 1 साल पहले की फ़ोटो है। तो फिर कनक एकदम से शॉक हो जाती है, बोलती ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, पलक मेरी है और पलक तो 5 साल से कोमा में, आई मीन बहुत बीमार है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने शादी कर ली। बोलती है कि ऐसा हो चुका है कनक, तुम समझो। और अभी देखो कुछ टाइम में वीर आता ही होगा, इतनी देर में, थोड़ी देर में वीर भी वहाँ पे आ जाता है। वो एकदम से वही एकदम हाइपर होते हुए पलक 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 कहाँ हो पलक, कहाँ हो पलक चिल्लाते हुए आता है। इतने में मासा आ जाती है, बोलती है कि वीर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो एकदम से वो जाता है और मासा को गले लगा लेता, बोलता है पलक को क्या हुआ, क्या हुआ मेरी पलक को। आप मैंने फ़ोटो देखी थी, उसका एक्सीडेंट हो गया है, कैसे हो गया उसका एक्सीडेंट। क्योंकि वीर को नहीं पता होता ये सारा भी सेटअप होता है, वही उसकी और उसकी माँ का होता है, पता होता है पर पूरी बात नहीं पता होती कि वो इस तरीके से कर रहे हैं कुछ भी झूठ। तो वो जाता है, ढूंढता है इधर उधर कि पलक का है, पलक का है। तो कनिका उसको देखती है, कनिका उसको एकदम से गले को पकड़ लेती है, ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, है मेरे घर आने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई। तो एकदम से वो कनक को धक्का देता, बोलता है हाथ नीचे, तो हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, और क्या ये मेरा घर है। तो कनक बोलती है व्हाट, बोलती हाँ ये मेरा घर है, पलक से मेरी शादी हुई है, उसके बाद ये घर मेरा हो गया है। तो एकदम से फिर मासा बोलती है ये क्या कह रहे हो तुम वीर, पलक से तुम्हारी शादी कब हुई थी, पलक तो कनिका की वाइफ है। तो एकदम से वीर बोलता है क्या मासा, क्या झूठ बोल रहे हो, अभी तो हमने शादी की थी, अब भूल भी गए, आपने तो हमें आशीर्वाद दिया था। तो वो मासा की सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है, बोलती है बेटा तुम क्या पी के आए हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है। अब उसको पता ही नहीं होता है चल क्या रहा है। कनक शॉक में होती है। तो एकदम से मासा वीर को गले लगाती है, उसके कान में बोलती है, कुछ बोलती है। तो बोलती है मासा मैं तो मजाक कर रहा था, हाय मुझे पता है पलक कनक की वाइफ है, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो ऐसे ही आया था क्योंकि मैंने तो इनका बचपन से प्यार देखा है ना। तो आई मीन कॉलेज लाइफ से ही ये दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते थे। तो एकदम से फिर पिया बोलती है तुम तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदल लिए तुमने तो, हाँ अभी तो कुछ और बोल रहे थे। वैसे हम बता दें कि तुम्हारी पलक की सच में एक्सीडेंट हुआ है और उसकी हालत बहुत नाजुक है, समझे, और तुम्हें यकीन ना हो तो जाके उस रूम में जाके देख लो। अब वो एकदम से वो भागा जाता है, पीछे से कनक भी जाती है, वो देखता है कि हाँ सच में एक्सीडेंट हो गया होता है क्योंकि वो वेंटिलेटर पे होती है। और उसे ये तो पता होता है, मासा ने बोला होता है कि हम एक मजाक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तुम चुप रहो, ऐसा कुछ मत बोलो जिससे हमारे ऊपर वो आ जाए। बट वो ये नहीं पता होता कि वो सच में ये वाला मजाक कर रहे हैं। वो जाता वो होता है पलक पलक उठो, पलक क्या हो गया तुम्हें पलक, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से पलक पे मार रहा होता है, पलक उठो पलक उठो। पलक भी कब तक बर्दाश्त करे, एकदम से उसको एकदम चेस्ट पे थप्पड़ पड़ता है। तो पलक एकदम से उठ जाती है, बोलती क्या कर रहे हो तुम, मुझे इतनी जोर से क्यों मार रहे हो, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, मैं तो डर ही गया था यार, क्या करती हो तुम, ऐसा फ़ोटो कैसे भेज सकती है तुमने। तो पलक बोलती मैंने कब भेजा तुम्हें कोई फ़ोटो, तेरे देखो
मैं इतना डर गया था, पता है मैं कितनी जल्दी भाग के आया हूँ। इतनी परेशान हो गया था यार, क्या करती हो? अगर तुम्हें कुछ करना हो तो मुझे एक बार बता तो दो, ताकि मैं भी इसमें इन्वॉल्व हो जाऊँ। तो मेरी हालत ही ख़राब कर दी, सब कुछ छोड़ के आया हूँ, जॉब वगैरह। तो पलक बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम आए क्या कहाँ से? और तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो एकदम से वीर बोलता है, मौसा ने कहा था मजा कर, तो अभी भी मजा गए। तो अरे अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, मुझे किसी ने फ़ोटो भेजा था, मैं तुमसे मिलने आया था। कनक को समझ नहीं आ रहा होता ये हो क्या रहा है, ये इतना रंग क्यों बदल रहा है। तो कनक फिर से उसके पास जाती है, उसका गला पकड़ती बोलती है, तो मुझे सच बताएगा या मैं तुझे अभी पुलिस के हवाले करूँ? तो कनक को फिर से धक्का देता बोलता है, तो मुझे किसी के भी हवाले कर, पर मैं तुझे सच क्या बताऊँ, मैं दोस्त हूँ पलक का, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, और मैं इतनी तो केयर करता हूँ तुम दोनों की। तो कनक बोलती, अच्छा तो सच में पलक का दोस्त है? कहते हाँ। पीछे से पिया आती है, पिया बोलती है, कनक मेरी बात सुनो, इन दोनों की सच में शादी हुई है और ये सब मिले हुए हैं, तुम समझो। तो सिया ने भी ऑलमोस्ट पुलिस बुला ली होती है, क्योंकि इनका भांडना तो ऑलमोस्ट हो चुका होता है। देन फिर कनक को बहुत गुस्सा आता है, उसके सर में बहुत तेज़ दर्द होने लग जाता है, उसको चक्कर आने लग जाते हैं, वो गिरने वाली होती है। इतने में पीछे से पिया संभाल लेती है, उसको बोलती है, कनक कनक तुम ठीक हो ना? तुम क्या हो गया यार? क्या बोलूं तुमसे? देखो मेरी बात सुनो, ये पलक तुमसे प्यार नहीं करती, ये वीर से प्यार करती है, ये सब लोग तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं। कनक बोलती है, अगर पलक को मेरी प्रॉपर्टी चाहिए होती ना, ये मुझे एक बार बोल देती ना, तो मैं इससे हंसते हंसते सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर देती, सारी प्रॉपर्टी। बट इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। तो उधर जो कनक होती है वो बहुत ज़ोर से रो रही होती है। तो एकदम फिर पलक भी वहाँ से उठ जाती है। पलक बोलती है, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। सुनो कनक सुनो, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। अब एकदम से पलक उठ गई होती है, जो बिल्कुल ही नहीं उठ पाती वो थोड़ा उठ के आ जाती है। तो कनक बोलती है, अच्छा तुमने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। जो लड़की ढंग से मुझसे बात नहीं कर पाती थी वो एकदम से उठ के मेरे पास बैठ गई। सीरियसली मैं इतनी पागल लगती हूँ क्या? पलक बोलो, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती थी? तुम्हारे लिए किसी की जान तक लेने को तैयार हो गई थी मैं। तुमने मेरे साथ ये सब किया जस्ट फॉर मनी? अरे यार एक बार बोल के तो देख लेती। तुमने मुझे बहुत हर्ट कर दिया पलक। तो पर पलक एकदम से अपना सर झुका लेती है। वो बोलती है, तो क्या करती, बताओ क्या करती, बोलो कब तक जीती इस गरीबी में? हाँ बोलो। तुम्हारे पापा ने खुद तो एम्पायर खड़ा कर लिया, लेकिन मेरे पापा, उनका देखो एक घर तक नहीं बना पाए। वो कहने को दोस्त थे, बोलो मेरे पास कोई और रास्ता बचा था क्या? बोलो क्या करती मैं? हाँ मैं वीर को प्यार करती थी, मैं वीर से प्यार करती हूँ, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। वो तो मासा ने मुझे बोला था, क्योंकि मासा को दिखता था कि तुम मुझे इतना पसंद करती हो, तब से हम ये प्लान सोच के बैठे हैं कि ऐसे तुम्हें रास्ते से हटा के सारी प्रॉपर्टी लेंगे। तो कनक को बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एकदम से कनक उठती है और एक लगा के देती है पलक को, तो बस चुप हो जाओ, अच्छा है तुम्हारा सच मेरे सामने आ गया। तो फिर कनक पलक बोलती है, क्या सच सामने आ गया? नहीं बोल क्या रही हो तुम कौन सा मुझसे प्यार करती हो? हाँ आज तक तुमने मुझे टच किया है? बोलो। मैं जब भी तुम्हारे करीब, मैं तो खुद तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती हूँ, तुमने मुझे कभी टच नहीं किया। तो पता है तुम हमेशा बहाना बना के चले जाती थी। मैं आज तक मुझे एक किस तक नहीं किया, तुम्हें पता है? तो कनक बोलती है, क्योंकि मैं सोचती थी कि क्या सोचती थी, बोलो। मैंने तुमसे कहा कि हमने नशे में शादी कर ली, हमारी कभी शादी नहीं हुई, मेरी शादी सिर्फ वीर से हुई है। वो तुम ये बोलती हो ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम इस लड़की से प्यार करती हो। उस दिन मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी, जब तुमने कहा था कि तुम प्यार करती हो पिया को। तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? हाँ
तो ये सब कुछ जब पलक बोल रही होती है तो पिया वहाँ पे शॉक होती है। तो पिया को पता होता है, वैसे तो पिया खुश भी होती है कि तो कनक अपना सर झुका लेती है। पिया उसको बोलती है कि मुझे पता था आप मुझे प्यार करते हो, तो ऐसे मत करो। तो कनक बोलती है तो मैं कैसे पता, बोलते ऑब्वियसली पता नहीं होगा, उस दिन भी मैंने सुना था, आपका हर टच मुझे बता देता है कि आप मुझे प्यार करती हो, समझे। और मुझे ये भी पता है कि आप इनको भी प्यार नहीं करती थी, बस एक गिल्ट था जो आपके अंदर था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पसंद करती थी। बोलती हाँ करते थे ना, बाद में वो भी नहीं था। तो कनक बोलते चुप हो जाओ, मैं भी सीरियस मूड में हूँ। मुझे पता है आप सीरियस मूड में हो। वैसे हमने पुलिस को बुला लिया है और वो अभी नीचे हैं। वैसे भी मुझे ऐसे लोगों का मुंह नहीं देखना है। इनको तीनों को अभी के अभी ले जाने को बोले। तो पुलिस आती है और उनको लेके जाती है। तो अब काव्या भी होती है उधर। तो काव्या बोलती है दीदी आप ठीक हो? ठीक है हाँ मैं ठीक हूँ, बट मुझे एक काम और करना है। तो देख क्या? तो वो एक कॉल करती है, एक वीडियो भेजती है मुंबई पुलिस को। तो मुंबई पुलिस को जैसे ही वो वीडियो मिलता है तो वो निकल जाते हैं मिस्टर राघवन के घर, वहाँ उनको गिरफ्तार करने। तो वीडियो में ये था कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री सी होती है, उस फैक्ट्री में बहुत सारे नाइट शिफ्ट होती है, बहुत सारे मज़दूर वर्क कर रहे होते हैं और बाहर से मिस्टर राघवन मिट्टी का तेल छिड़क रहे होते हैं और भी लोग होते हैं उनके साथ में। और इसी वीडियो को कैप्चर कर रहा होता है वहीं एक आदमी। उसी आदमी ने ये वीडियो दी होती है कनक को। कितने सालों से ये वीडियो कनक के पास थी लेकिन उसने तब तक नहीं दी, बट आज ये मौका था। वहाँ से पुलिस मिस्टर राघवन को लेके जाती है और इन तीनों को बहुत अच्छी सज़ा हो जाती है। बहुत अच्छी का मतलब है कि मिस्टर राघवन को ऑलमोस्ट इतने सारे मर्डर के केस में फांसी की सज़ा होती है और बाकी जितने भी लोग होते हैं उनको सबको 5-5 10-10 साल की सज़ा मिलती है। काव्या को बहुत बुरा तो लगता है कि उसके पापा, बट एक तरफ वो सच के साथ भी खड़ी होती है कि कहीं ना कहीं उसके पापा गलत थे। तो फिर सिया उसे गले लगा लेते, बोलती है तुम ठीक हो ना? देखो मुझे पता है कि तुम अपने पापा को बहुत प्यार करती हो, बट जो गलत इंसान है उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। काव्या कुछ नहीं बोलती है, वो बस गले लगा के खड़ी होती है। और दूसरी तरफ कनक पिया को पकड़े हुई होती है और उसको बोलती है कि आई एम सॉरी। तो पिया बोलती है मैंने आपको कब का माफ़ कर दिया था। तो कनक बोली तो मुझे इतना प्यार क्यों करती हो? तो उधर फिर पिया बोलती है क्योंकि आपने मुझे नहीं किया ना, इसलिए मुझे करना पड़ता है। कनक स्माइल करती है, अच्छा मैंने नहीं किया था? बोलती हाँ आप मुझे प्यार नहीं करती। तो कनक बोलती अच्छा जी ठीक है अब कर लेंगे। सो गाइस देखते हैं कल क्या होता है। कल चढ़ेगा रोमांस सर पर और ये कहानी का आने वाला पार्ट हो सकता है कि लास्ट पार्ट हो। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ। इसके बाद एक नई और एक अच्छी स्टोरी लाने की कोशिश करूँगी जो कंटिन्यू रहेगी विदाउट एनी गैप के। थैंक यू सो मच।